Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. हमारा जो टॉपिक है वो कॉनकॉर्ड चल रहा था और हमने कॉनकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। देखिए कॉनकॉर्ड टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस पर विशेष ध्यान रखना है। रेगुलर क्लासेस लेनी है। देखो ये कॉनकॉर्ड की क्लासेस ऐसे तो नहीं हो नहीं सकता कि एक दो क्लासेस में कंप्लीट हो जाए। मैं बड़ी क्लासेस रख नहीं सकता। एक्चुअली क्या है, जिसके पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से मैं आपको भेजता जा रहा हूँ। आप सारी क्लासेस दें, उसके बाद आपको देखो ये जो कॉनकॉर्ड वाला टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सारे एग्जाम्स में होता है। तो आप यदि इस टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। ओके। दूसरी बात, मैंने आपको कहा था कि हम जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन दें। कई बच्चों के पास मेरे पास मैसेज आए। सबसे ज़्यादा मैसेज जो है फर्स्ट ग्रेड के बच्चों के लिए आए कि सर फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस पहले स्टार्ट करते हैं। सेकंड ग्रेड के बच्चों के फ़ोन आए, थर्ड ग्रेड का कोई मैसेज नहीं आया अभी। सबसे ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड के आए हैं, उसके बाद कुछ सेकंड ग्रेड के भी आए, थर्ड ग्रेड का नहीं आया है। तो अभी हम देख लेंगे विद इन अ वीक किसका क्या ज़्यादा है, विद इन अ वीक या 15 डेज़ में जिसके भी मैसेजेस ज़्यादा होंगे उस हम क्लास को सबसे पहले स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेज हैं कॉनकॉर्ड के, तो इस सेंटेंसेस को देखिए। 2/3 होगा या 2/3 होगा ऑफ द बुक हैज़ हैव बीन टॉर्न। ठीक है, ये टॉर्न मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बहुत ही अच्छी तरह से इसका यूज़ जो बार बार में पूछा जाता है। तो ये TEAR, टेयर की सेकेंड फॉर्म होती है TORE टोर और थर्ड फॉर्म होती है TORN टॉर्न। तो TEAR टेयर, TORE एंड थर्ड फॉर्म TORN। ध्यान रखना है आपको, ये तीनों ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है टेयर। और आंसू की बात करें तो TEAR टीयर आंसू होता है और एक TIER भी होता है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। उसका मतलब भी उसका प्रोनाउंसिएशन भी टीयर होता है, लेकिन उसका मीनिंग होता है रो या लेयर, कतार। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द बुक्स हैज़ आएगा या हैव आएगा बीन टॉर्न। 2/3 ऑफ हिज बॉडी हैज़ आएगा या हैव आएगा बर्न्ट। 1/4 ऑफ द मैरिनर्स हैज़ आएगा या हैव सीन द एल्बाट्रॉस। अब इसमें कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे। देखिए जब भी आपके सेंटेंस में फ्रैक्शन आए, FRACTION फ्रैक्शन, जब कभी भी आपका सेंटेंस फ्रैक्शन में हो, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं भिन्न। ठीक है, जैसे ऐसी संख्या आपने देखी होगी 1/4। ठीक है, आपने ऐसी संख्या देखी होंगी 1/3, 2/3 इस तरीके की, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बटे में, या 1/4 या 1/4 या 1/4 या 1/3 या 2/3 इस तरीके से। इंग्लिश में यदि बात करें तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और ऊपर वाली संख्या को तो बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में बोलते हैं अंश और इस नीचे वाली को हर बोलते हैं। किसी भी तरीके से आप समझ लें, यदि आपकी संख्या इस तरीके से हो अंश या हर में, जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़े होते हैं उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। फ्रैक्शन भिन्न, यदि कोई संख्या भिन्न में दी हुई हो, आपके सेंटेंस में कोई भी संख्या भिन्न में दी गई हो, फ्रैक्शन में दी गई हो। देखो 2/3 तो ये फ्रैक्शन हो गया, 2/3 फ्रैक्शन हो गया कि नहीं। यहाँ पर भी 2/3 ये भी फ्रैक्शन में हो गया, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में हो गया, यहाँ 1/4 ये भी फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, और दोनों ही जगह कहीं ना कहीं एरर दे दी जाती है और आपको वो एरर फाइंड आउट करनी होती है कि गलती कहाँ है। तो बहुत अच्छी तरह समझिए। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ये जो ऊपर की संख्या है जिसको न्यूमरेटर कहते हो या फिर आप अंश कहते हो, यदि यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो आपको पता है कि 1 जो है वो सिंगुलर होता है, 2 प्लूरल होता है। यदि ऊपर 1 है तो यहाँ फोर्थ करोगे, FOURTH फोर्थ, S नहीं लगाओगे। यदि यहाँ पर 1 है तो आप क्या करोगे, नीचे वाली को बोलोगे THIRD थर्ड। और यदि यहाँ से 1 से ऊपर संख्या है, मतलब प्लूरल है, कितना हो गया, 2 हो गया, तो फिर नीचे वाली संख्या में आप क्या लगाओगे, THIRDS 2/3। फाइन। यदि यहाँ पर सिंगुलर है तब तो आपने सिंगुलर वर्ड यूज किया फोर्थ। यहाँ पर यदि सिंगुलर मतलब 1 है तो आपने किया थर्ड। लेकिन 1 से ऊपर संख्या यदि ऊपर हो जाए तो फिर नीचे वाले जो आप जिसको आप बोलते हो हर, उसको लिखते वक्त उसमें एस लगाना पड़ता है, क्योंकि 1 से ज़्यादा प्लूरल हो जाता है तो फिर आप करोगे 2/3।
पहली बात तो ये। अब देखो हम इन सेंटेंस में देखते हैं, मैंने कहा टू, तो टू है, मैं लिख रहा हूं 2/3, तो ऊपर 2 है, एक से ज्यादा है तो यहां लगाएंगे क्या, थर्ड्स। यदि यहां पर 1 होता तो मैं करता 1/3। इज इट क्लियर? पहली बात तो ये देखो, जैसे मैंने कहा यहाँ 2 तो मैंने यहां लगाया थर्ड्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां लगाया 2, उसके बाद थर्ड्स लगाया, सही है। यहां मैंने 1 है, ONE 1, और 1 के बाद मैंने यहां पे क्या लगाया, फोर्थ। 1 के बाद क्या लगाया है, फोर्थ नहीं लगाया, 1 है, सिंगुलर है, तो यहां एस नहीं लगेगा। तो पहला तो गलती यहां पे दी जाती है, आपको एग्जाम में दे दिया जाता है 2/3 दे दिया जाता है, और फिर पूछते हैं एरर। तो आपको यदि पता नहीं है तो आप क्या करोगे, गलती करोगे, तो आपको ध्यान रखना है 2/3 होगा। फाइन। अब पहली बात तो हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात जो आपको समझनी है वो देखिए, वो क्या है। नेक्स्ट बात ये है इसमें कि यदि आपका कोई भी सेंटेंस फ्रैक्शन में दिया गया है, ध्यान रखना, अब फ्रैक्शन समझ आ दिया मैंने आपको, और फ्रैक्शन के जस्ट बात कैसे यूज करते हैं, जिसको आप हर बोलते हो, हर की संख्या को कहाँ सिंगुलर करेंगे, कहाँ प्लूरल करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को कहाँ सिंगुलर करेंगे, कहाँ प्लूरल करेंगे, वो आपको बता दिया। तो अब बात आई, यदि आपका सेंटेंस फ्रैक्शन में है, यदि आपका सेंटेंस किस में है, फ्रैक्शन, FRACTION, यदि आपका सेंटेंस फ्रैक्शन में है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ब जो होगी, आपकी जो वर्ब होगी, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो आपकी वर्ब जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। दोबारा देखिए, मैंने कहा यदि फ्रैक्शन सेंटेंस में फ्रैक्शन है तो वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग होगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कैसे? सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, देखो यहां पर हमें वर्ब लिखनी है, हैज लगाना है या हैव लगाना है। तो इनके सबसे पास सब्जेक्ट जो है वो कौन है, बुक। इनके सबसे पास वाला शब्द कौन सा है, बुक। अब BOO की बुक सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। तो हैज सही है और हैव गलत है। इज इट क्लियर? सेकंड सेंटेंस देखो, 2, अब 2 के बाद हमने थर्ड्स लगा रखा है, सही है। अब मैंने आपको बताया यहां पर क्या आएगा, ये सही है और ये गलत है, ठीक है। 2 के बाद थर्ड्स लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां में हैज या हैव लगाना है, लेकिन इससे पहले जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट कैसा है, इससे जस्ट पहले वाला वर्ड कैसा है, प्लूरल है, बुक्स। तो वर्ब क्या होगी, हैव होगी, हैज नहीं होगी। हैव होगी, हैज नहीं होगी। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ हिज बॉडी। अब देखो 2 के बाद प्लूरल कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में सही है। बॉडी, बॉडी सिंगुलर वर्ड है, बॉडी कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, तो हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। 2/3 शरीर जो है, 2/3 एक से कम होगा वैसे भी, तो 2/3 शरीर जो है जल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ऑफ द मैरिनर्स, सॉरी 1/4, ठीक है। तो 1 के बाद क्या है, फोर्थ है, एस नहीं लगाया, बिल्कुल सही है। यदि 2 होता तो लगा देते, 3 होता तो लगा देते, यहाँ 3 होता तो लिखते 3/4, ठीक है ना। तो 1/4 ऑफ द मैरिनर्स। अब देखो हैज हैव यहाँ वर्ब लगाना है, तो इससे जस्ट पहले वाला जो नाउन है, इससे जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट है, इससे जस्ट पहले वाला जो वर्ड है वो कैसा है, प्लूरल है। तो वर्ब क्या होगा, इससे जस्ट पहले वाला प्लूरल है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। है गलत है होगा, ठीक है ना। 1/4 जो है, मैरिनर्स का मतलब होता है नाविक। 1/4 नाविकों ने क्या किया, एल्बेट्रॉस को देख लिया। एल्बेट्रॉस एक पक्षी का नाम है, फाइन, कोई दिक्कत। तो आपको ध्यान रखना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। यदि फ्रैक्शन में है तो आप अंश वाली संख्या देखें, यानी कि न्यूमरेटर देखें। यदि अंश वाला 1 से ज़्यादा है तो पहली बात तो हर जो है, हर वाली संख्या जो है, यानी डिनोमिनेटर वाली संख्या जो है उसमें एस लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, वो उसके सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फ्रैक्शन वाले सेंटेंसेज में सबसे नज़दीक वाला, फ्रैक्शन वाले सेंटेंसेज में सबसे जो नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है, सबसे नज़दीक वाला वर्ड है वर्ब से, उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब देखो इन सेंटेंसेस को आप वैसे भी समझ सकते हो, यदि इनका अर्थ समझें तो देखिए
मैंने कहा 2/3 ऑफ द बुक, यानी कि एक किताब है और एक किताब का 2/3 हिस्सा जो है फटा हुआ है। तो एक का भी 2/3 हिस्सा, एक किताब का भी 2/3 हिस्सा, मतलब एक से कम होगा, और एक से कम होगा तो सिंगुलर होगा। मैंने कहा 2/3 ऑफ द बुक्स, किताबों का 2/3 हिस्सा। किताबों का 2/3 हिस्सा मतलब मान लो 100 किताबें हैं तो 100 किताबों का 2/3 हिस्सा, तो देख लो कितना होगा, 100 किताबों का 2/3 हिस्सा क्या हो जाएगा, एक से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा किताबों का। मान लो आपके पास में कहूँ कि 10 किताबें, उनमें से उन किताबों में से 2/3 किताबें जो हैं वो फटी हुई हैं, तो एक से ज़्यादा संख्या हो गई। अब 2/3 ऑफ हिज बॉडी हैज़ ऑब्लिक हैव बर्न्ड, ठीक है, इसका मतलब बॉडी एक ही है, अब बॉडी उस एक बॉडी का 2/3, तो एक बॉडी में से भी 2/3 यानी एक से कम है, इसलिए हमने हैज़ लगाया। ठीक है, आपने कहा कि 1/4 ऑफ द मैरिनर्स हैज़ हैव सीन, तो मैरिनर्स नाविक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, मान लो 200 नाविक हैं, 200 मैरिनर्स हैं, और 200 मैरिनर्स का भी 1/4 कितना हो गया, 50 हो गया। तो नाविकों का, बहुत सारे नाविक हैं, उनका 1/4 हिस्सा, तो निश्चित रूप से एक से ज़्यादा हो गया, तो एक से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी। फाइन। जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें, ये एक बहुत ही फेमस पोएम है जिस एस.टी. कॉलरिज की, एक एस.टी. कॉलरिज जो है उसकी बहुत ही फेमस पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स, ठीक है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स, ये एक बहुत ही फेमस पोएम है एस.टी. कॉलरिज की। उसमें इस एल्बाट्रॉस जो बर्ड है इसके बारे में बताया गया है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया गया है कि क्योंकि इसी के चारों तरफ पूरी स्टोरी घूमती है एल्बाट्रॉस, ठीक है ना, तो एल्बाट्रॉस एक बर्ड है, इसका डिस्कशन किया गया है, एस.टी. कॉलरिज की पोएम है, इसका नाम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स। ओके, तो आपको लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। आगे देखिए, तो ये फ्रैक्शन वाला क्लियर, आगे देखें हम। नेक्स्ट देखिए हमने नेक्स्ट जो है, हमने सेंटेंसेस पढ़े थे जब हमने वन ऑफ का यूज़ पढ़ा था। आपको याद हो तो मैंने कहा था वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। ओके, उसी में मैंने पढ़ा था, यदि रिलेटिव पढ़ाया था कि रिलेटिव क्लॉज आ जाए तो उससे जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होती है। और मैंने बताया था यदि द ओनली आ जाए वन ऑफ वाले सेंटेंस में तो वर्ब, तो फिर क्या होगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। अब देखो मेन बात है, मैंने आपको बताया था जिन सेंटेंसेज में वन ऑफ आए उनके बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, हमने ये पढ़ा था। तो देखिए मैं एक बार से रिपीट करता हूं आपको, जो वन ऑफ है उसके बाद आपका नाउन जो होता है क्या होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होती है वो क्या होती है, सिंगुलर। और हम कॉनकॉर्ड पढ़ रहे हैं, हमें किस से लेना देना है, वर्ब से, वर्ब पे फोकस है हमारा। तो वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब जो होती है सिंगुलर होती है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन वन इन और वन आउट ऑफ, ये दो वर्ड्स और ध्यान रखना, वन इन और वन आउट ऑफ, इनके बाद ध्यान रखना, वन इन या वन आउट ऑफ, इनके बाद की जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको। मैंने कहा वन ऑफ के बाद का नाउन तो क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो है सिंगुलर होती है। लेकिन वन इन या वन आउट ऑफ, वन इन या वन आउट ऑफ जो है उसके बाद जो वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। तो देखिए सेंटेंसेस हम देखें, वन इन 10, तो मैंने कहा वन इन के बाद क्या होगी, वर्ब सिंगुलर होगी, तो हमें वर्ब देखना है टेक्स आएगा या टेक आएगा। तो वन इन के बाद वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। कैसी होगी, प्लूरल। अब प्लूरल बनाने के लिए वर्ब में से हम क्या करते हैं, एस को हटा देते हैं, तो क्या होगा, टेक, टेक्स नहीं होगा। इज इट क्लियर। सेकंड देखिए, मैंने कहा वन आउट ऑफ, तो वन आउट ऑफ के बाद दोबारा देखिए वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, तो हमें टेक या टेक्स में से लगाना है। तो आपको पता है जब प्लूरल बनाते हैं तो वर्ब में से क्या कर देते हैं, एस हटा देते हैं, ठीक है। तो ये, और वन ऑफ के बाद का तो आप यूज जानते ही हो, वन ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल आ गया लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि 10 में से एक व्यक्ति जो है ड्रग्स लेता है। देखो मैंने आपको बताया था, आप क्या करते हो, एक बार फिर समझिए, नाउन में तो क्या करते हो, प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हो, एड एस ऑब्लिक ई एस,
नाउन में तो आप प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हो, जबकि वर्ब में क्या करते हो, प्लूरल बनाने के लिए रिमूव एस और ईएस, एस या ईएस को रिमूव करते हो। ये ध्यान रखना, उल्टा है। नाउन का तो जब हम प्लूरल बनाते हैं, जब नाउन में हमें प्लूरल बनाना होता है तो हम एस या ईएस लगाते हैं, जबकि वर्ब का यदि प्लूरल बनाना हो तो एस या ईएस हटाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि वर्ब का हमें सिंगुलर बनाना है तो हम एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वर्ब में यदि प्लूरल बनाना है तो एस या ईएस हटाओ, वर्ब में यदि सिंगुलर बनाना है तो एस या ईएस लगाओ। तो हमने यहाँ वन इन के बाद हमने कहा था, वन इन के बाद की वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। प्लूरल आती है तो हमें एस क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओके, वैसे भी आप देखो, मैंने कहा कि 10 में से एक, यदि मैं सेंटेंस को कहूं तो मैंने कहा 10 में से एक व्यक्ति जो है क्या करता है, ड्रग्स लेता है। तो मैं एक कॉमन बात बता रहा हूं कि रेशियो ये है कि 10 में से एक लेता है, तो रेशियो ये है तो 10 से ज़्यादा ही व्यक्ति होंगे। 10 में से एक है तो टोटल यदि संख्या देखी जाए तो ज़्यादा होगी, जैसे 100 होगी, मान लो 100 होगी, 100 लोग होंगे यहाँ पे शहर में, ज़्यादा होते तो ज़्यादा है लेकिन मैं तो कम से कम मान लेता हूँ 100 होगी। 100 होंगे तो 100 पे कितने आ जाएंगे, 10, तो टोटल संख्या तो एक से ज़्यादा हो गई। यदि मैं ऐसे कहता हूँ कि 10 में से, मैंने कहा 10 में से एक व्यक्ति जो है बेईमान होता है, मैंने कहा 10 में से एक व्यक्ति बेईमान होता है, तो बेईमानों की संख्या एक थोड़ी होगी, एक से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 10 में से एक है तो संख्या, टोटल संख्या तो निश्चित रूप से 10 से ज़्यादा होगी। यदि वो संख्या 10 से ज़्यादा होगी तो एक वाली संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो वो अपने आप ही जो है नंबर जो है, संख्या जो है प्लूरल आएगी। और आपको सिंपल वे में याद रखना है, तो 1 इन और 1 आउट ऑफ, 1 इन और 1 आउट ऑफ के बाद वर्ब हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। आपको इस चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, आपको ये कॉनकॉर्ड के एक दो कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आप इनको बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे देखें और आराम से पढ़ते रहें। अभी वैसे भी ऐसा टाइम है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो है राजस्थान में किसी की वैकेंसी इस तरीके से अभी आई नहीं हुई है, तो आप लोग आराम से धीरे धीरे इस वक्त पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे तो आपकी ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा करके। और आप एकदम से ज़्यादा पढ़ रहोगे ना तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। अभी आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ सकते हो, तो उसको आपको बेनिफिट होगा। इसलिए मैं आपकी क्लासेज अभी छोटी छोटी रख रहा हूँ और छोटी रखूँगा, फिर उसके बाद आपकी क्लासेज जो है मैं बड़ी कर दूँगा जैसे जैसे आपकी वैकेंसीज आएंगी। ओके, थैंक यू।